नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं छिदरवाला के साहबनगर में हूं और हाल ही में आपने देखा किस तरह से हरितालिका तीज कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी धूम रही। तीज क्वीन भी चुनी गई अलग अलग क्षेत्र की। तो इस वक्त मैं छिदरवाला से जो तीज क्वीन है पूजा छेत्री जी, उनके घर पे हूँ और उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि अब वो तीज क्वीन तो बन गई है छिदरवाला की, तो छिदरवाला की जो महिलाओं की जो समस्या है, गांव की समस्या है, उन पे उनकी क्या राय है, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बड़े वायरल हो रहे हो आप। सब आपकी मेहरबानी है। जी जी। पूजा जी, जिस तरह से ये तीज का जो कार्यक्रम होता है, इसकी सोच कब से यहाँ पे हो रहा है, आपको कुछ पता है? हाँ, काफी साल से हो रहा है ये यहाँ पर ना। लगभग अब मेरे को आए हुए तो यहाँ मतलब मैं पहले हरिद्वार में रहती थी और यहाँ मैं 15-18 साल से हूँ। हाँ, तो तब से मैं देख रही हूँ यहाँ पर अच्छे से प्रोग्राम होता है। अच्छा। हाँ। अब जो यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, उनको आप बुलाते हो और इतने अच्छे से सभी लोग एंजॉय करते हैं तीज का, मतलब एक अलग से एक संस्कृति का एक रंग होता है ना, वो सबको देखने को मिलता है। जी हाँ जी, सब धूमधाम से मनाते हैं तीज का प्रोग्राम। वैसे ही मतलब काल रात्रि का भी वैसे ही प्रोग्राम होता है और तीज का भी सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इस बार कुछ अलग था। हमेशा तो डांस और गीत और संगीत तो रहता ही था। इस बार तीज क्वीन का ये आइडिया कहाँ से आया? ये दो साल से हो रहा है। ये पिछले साल 2024 में भी हुआ था। 2024 में मेरी फ्रेंड भगवती जोशी वो बनी थी तीज क्वीन और मैं सेकंड आई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर इस बार भी हमने मतलब तैयारी करी तीज क्वीन बनने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत क्या क्या तैयारी मतलब की ये आपने? ड्रेसेस लेकर, जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह और मतलब नाचना गाना। और क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हाँ, गए थे? क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब थोड़ा जनरल नॉलेज पूछे गए थे और थोड़ा सा ये तीज के दर खाने बोलते हैं जो तीज के एक दिन पहले होता है। अच्छा। तो उस बारे में भी पूछा था। अच्छा। तो दिया था जवाब मैंने। जवाब आपने 5 क्वेश्चन किए गए थे आपसे और 5 का आपने जवाब दिया। जी जी, तो 5। याद है आपको क्वेश्चन? हाँ, याद है मुझे। क्या क्या थे क्वेश्चन? एक तो ये था दर खाने को लेकर कि दर दर का महत्व क्या है, ये पूछा गया था। तो उसका आंसर है कि जैसे बेटियां होती हैं तो वो दर खाना एक परंपरा है हमारा। तो उसमें ये है कि बेटियों को बुलाते हैं मायके में ना, मायके में बुलाते हैं, उनको अच्छे से खिलाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये एक हमारा एक वो भी है। तो दूसरा क्वेश्चन था कि ये था कि भारत में जो अभी फिलहाल 2 मुख्यमंत्री हैं, तो कौन है, उनका नाम पूछा गया था। अच्छा, कैसे मुख्यमंत्री? जैसे एक तो है ये लेडीज मुख्यमंत्री। हाँ, जो फिलहाल है अभी उनका नाम पूछा गया था। तो एक तो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तो एक है दिल्ली की रेखा गुप्ता। जी जी, उनका अच्छा, नाम मतलब जनरल नॉलेज भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। चलिए, कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, बहुत। और तैयारी कब से कर रहे थे? मतलब ये है कि मेरी शॉप भी है, मुझे शॉप में भी मतलब ध्यान देना पड़ता है। तो तैयारी ऐसे ही मतलब ड्रेसेस और ऐसा करेंगे वैसा जैसे शादी ब्याह के लिए तैयारी करते हैं कुछ ऐसे ऐसा कुछ? इतना खास तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, हाँ, तीज में कुछ अलग लगना है। अलग लगना है बस, ये चीज। हाँ, ये चीज। ठीक है। और जैसे मैं अभी आई, आप साहबनगर में रहते हैं, तो आई तो काफी सड़कें यहाँ की बहुत टूटी फूटी, बहुत रास्ते, मतलब तो इस बारे में थोड़ा बात कीजिए। ये समस्या काफी साल से है। साहबनगर की ये सड़क जो है मतलब थोड़ा बहुत बना भी था तो वो मतलब 6 महीने से पहले ही टूट गया। तो अभी तो ये इतना खराब हो रखा है, यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। अभी जब प्रोग्राम हो रहा था वहां पे इतने गड्ढे थे, तो एक भैया है इधर ना, उन्होंने मतलब ट्रॉली में लाके वो डाला तब जाके चलने लायक बनाए। नहीं तो लाइट की समस्या भी है यहाँ पर, कभी लाइट नहीं होता है। और लगाते भी हैं तो 1 महीने 1.5 महीने ही चलता है, फिर वो फ्यूज होता है। यहाँ तक कि मेरे घर के आगे भी लाइट नहीं है, वो खंबा तो है वहां पर लेकिन लाइट नहीं है। तो सड़क तो ये ऐसा ही है, ये कोई ढंग से बनाता ही नहीं है सड़क। जैसे तीज क्वीन आप बने हैं तो जिम्मेदारी भी तो आ गई है आप पे। एक मतलब तीज क्वीन भले
ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, जी ठीक है। इसमें आपका संस्कृति के प्रति क्या है, कैसी नॉलेज है, आपका पहना, आपका जो आपने आंसर दिए, लेकिन इसके अलावा एक और जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। अपने समाज जो हमारा ये छिद्र वाला क्वीन है, इसका प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं एज अ महिला, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी है। यदि इस चीज को बड़े सीरियसली लेते हैं तो आपको यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। अब ये तो मैं अब ऐसे बाहर मतलब जैसे जाती नहीं हूँ, जैसे मुझे इतना पता नहीं रहता है कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है, जो मतलब खास खास जैसे दिख मतलब जाता जो है। देखो हर महिला की वही समस्या है जो आपकी समस्या है, जो आप देखती हैं। आपने भी एक मतलब स्टार्टअप किया है, एक शॉप, एक आपका कल्चरल एक शॉप है जहाँ पे आप कल्चरल पारंपरिक जो ज्वेलरी, जो सामान, जो ड्रेस आप देते हैं कस्टमर को देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको दिक्कतें आ रही होगी, आपको भी आ रही होगी। तो अपनी आप जैसी प्रॉब्लम सभी महिलाओं की। हाँ मतलब है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो मतलब बाहर निकल नहीं सकती है, मतलब कुछ करना चाहती क्या हैं। होना चाहिए उनके लिए, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए? पहले तो देखो घर वालों का सपोर्ट होना सबसे जरूरी होता है ना। घर वाले सपोर्ट करें तब औरतें घर से निकल सकती हैं। तो मेन तो मैं यही बोलूंगी कि पहले घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। और अब हम तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब ये है कि हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो मतलब कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई आए बोले कि हमें ये है वो, तो उसमें थोड़ा कर सकती हूँ मैं भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। हाँ। पूजा जी, कितने बच्चे हैं आपके, क्या कर रहे हैं बच्चे आपके? मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। एक तो मेरा बेटा आर्मी में है, अभी कैडेट है, अभी मतलब एसीसी से उसने एग्जाम निकाला है, तो आईएमए में है अभी मेरा बेटा कैडेट से। अभी 1 डेढ़ साल और उसकी ट्रेनिंग रह गई है। और छोटा बेटा है मेरा, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। हाँ मतलब आर्मी ऑफिसर की आप माँ हैं। जी जी। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इसके धन्यवाद लिए। धन्यवाद। जी। तो 2 बेटों की आप माँ हो, ठीक है। कैसे अपने बेटों को आपने पढ़ाया, क्या सिखाया? और जैसे जो समाज में हमारे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, आपको पता है, रिश्ते संभल नहीं पा रहे लोगों से, तालाक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास हस्बैंड वाइफ नहीं कर पा रहे हैं, सास बहू पे नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ऐसा माहौल, जब ऐसा माहौल चल रहा है, तो इस पे क्या कहना है आपका? कैसे हम अपनी पीढ़ी को कैसे इस परेशानियों से बचा सकें हम? मैं अपने बच्चों को मतलब यही बोलती हूँ भाई कि जैसे किसी की भी लड़की हो, है ना, किसी की भी लड़की है तो उनके साथ जैसे मैं देखती हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लड़के कैसे करते हैं, है ना, मतलब लड़कियों को। तो मैं इनको ये समझाती हूँ कि बेटे दूसरे के घर की इज्जत है वो, है ना, उन लोगों के साथ मतलब जैसे ऐसा व्यवहार नहीं करना। तुम किसी लड़की के साथ मतलब ऐसा व्यवहार मत सही करना, सही व्यवहार। सही व्यवहार करना, ऐसा सिखाती हूँ मैं बच्चों को घर में। अच्छा। हाँ, तो वैसे देखो मेरे देखो बच्चे समझदार हैं। आपके बच्चे अब ऑफिसर, आपका बच्चा हाँ। निकला है, अब आर्मी ऑफिसर है, हाँ। दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो अच्छे ही संस्कार आपने दिए हैं, अच्छा उनका अनुशासन आपने घर में बनाया है, डिसिप्लिन बनाया होगा, तभी आज बच्चे आपके अपने पैरों में खड़े हैं। जी हाँ। कम उम्र में, मतलब छोटे ही हैं अभी आपके हाँ बच्चे। हाँ, छोटे ही। जी। तो क्या कहेंगे आप उन माँओं से कि किस तरह से अपने बच्चों को, क्योंकि देखो आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो उसके पीछे एक माँ का हाथ है, ठीक है। वैसे हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, उसमें कोई बुराई ना हो, और हर बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें कोई कमियां नहीं होती है, क्योंकि माँ अपने ऊपर सारी कमियां ले लेती है। पर फिर भी इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे आपका माहौल, आप उनको किस माहौल में बच्चों को रख रही हो, ठीक है। यदि घर में आसपास का माहौल ही अड़ोस पड़ोस का ही बेकार होगा, तो आप क्या कर लोगे, कितना अपने बच्चे को बचा लोगे? जैसे बात आ रही है, नशा बहुत है क्षेत्र में, तो इससे भी एक बहुत बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए कि कैसे वो अपने बच्चों को इस नशे से भी बचाए। हाँ, नशा का तो मैंने सुना है इधर ना, कि काफ़ी सोशल मीडिया में देखती हूँ मैं। वैसे अब फेस टू फेस तो मैंने देखा नहीं है, इधर मैं वैसे कहीं जाती नहीं हूँ, तो काफ़ी मतलब ये है कि बच्चे नशा करते हैं, और नशे में कई बच्चों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, मतलब वो बच्चे नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको
अच्छे अच्छे संस्कार देने चाहिए और अच्छे से उनको घर में समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना, नशा नहीं करना। तो सभी माँओं से मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। जी। नशा जिस तरह से न आपकी आपकी शॉप भी है, आप शॉप भी चलाते हैं, फिर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया भी है, तो तभी वो आगे जाके कुछ अच्छा तो कैसे आपने ये टाइम मैनेज किया? कैसे बच्चों को मैनेज किया कि वो अपने रास्ते में सही चले? कुछ एग्ज़ाम्पल क्योंकि देखो हर कोई अपने बच्चों पे पैसा खर्च करता है। अपने बच्चों के लिए सभी 100% 100% सभी दे रहे हैं। फिर भी पर क्या आपने किया कि जिससे कि आपके बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं? अब स्ट्रगल तो बहुत किया मैंने, मतलब मेहनत बहुत करी। पहले मेरी पार्लर था मेरा ना, पहले पार्लर था और फिर मैं मतलब इसको ये छोटा था जब मेरा मैं क्या कोर्स है कर बेटे का नाम? विनय है। हाँ, छोटे वाले का नाम विनय है, बड़े वाले बेटे का नाम विवेक है। तो ये बहुत छोटा था जब मैं पार्लर का कोर्स करती थी, तो इसको छोड़ के जाती थी। फिर मतलब जैसे 4-5 घंटे का होता था, तो घर में सुबह उठ के खाना-खुना बना के, इसको खिला के, स्कूल भेज के, तब मैं जाती थी। मतलब ऐसा शिफ्ट रखती थी मैं ताकि मैं वहाँ भी मतलब यहाँ इसको भी करूँ और वहाँ से आने के बाद फिर ये मतलब टाइम से यहाँ घर में भी पहुँच जाऊँ। तो ऐसे मतलब मैनेज करती थी मैं। तो मेरी सिस्टर भी थी, अब वो नहीं रही, तो उसने भी बहुत साथ दिया मेरा उस समय। तो इस तरीके से मैंने पार्लर का कोर्स किया, फिर मैंने दुकान खोली इधर रेंट पे। हाँ, तो फिर अच्छा चला मेरा पार्लर उस समय। फिर मैंने अब धीरे-धीरे फिर वो पार्लर का मैंने क्या करा इधर शिफ्ट कर लिया, अपना बनाया मैंने शॉप ना। तो उस समय फिर यहाँ शिफ्ट होने के बाद मेरी सिस्टर बीमार हो गई, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा वो ना। मैं फिर दिल्ली चली गई थी 2 साल के लिए। सिस्टर की मतलब बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उस समय फिर ये थोड़ा बड़े हो गए थे बच्चे, तो मैं दिल्ली चली गई थी 2 साल के लिए। उसके बाद जब सिस्टर मेरे एक्सपायर हो गई, फिर आने के बाद अब घर में बैठ के क्या करना है, अब बच्चे भी बड़े हो गए, है ना? फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा फिर ये ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह यहाँ थोड़ा लोग मतलब माँगते हैं इस चीज़ के हाँ। तो थोड़ा दिमाग में आया कि अब ऐसा करती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पर दुकान अभी उधर एक मेरी दुकान यहाँ पर भी है, यहाँ भी रखी हूँ मैं तो हाँ, घर के पास में और एक दुकान मेरी वहाँ पर है जिधर से आप आए। तो वहाँ पर भी है, तो ठीक-ठाक अच्छा चलता है। लोग बाहर-बाहर पूजा से जी भी आते हैं। माँ का स्ट्रगल देखकर ही बच्चे शायद बड़े हुए हाँ। हैं, तो उन्होंने भी उनको वैल्यू है। हाँ, मतलब इसको तो इतना पता नहीं है, बड़े बेटे ने देखी है मेरी स्ट्रगल ना, तो इसी वज़ह से मतलब वो शुरू से ही मतलब मेहनत करता था बहुत, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था वो। भागीरथी विद्यालय से किया है उसने इंटर और यहाँ डीएवी देहरादून से कॉलेज किया है। तो बहुत मतलब उसको मतलब उसने देखा है तो वो थोड़ा समझता है इस चीज़ को। हाँ। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं जो कहती है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत ये देखो आपके स्ट्रगल से आपके बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आप घर से बाहर जाती है, आपके बच्चों को पता है आप घर से बाहर गई हो, क्यों गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों पे विश्वास भी करो और उनको अपना स्ट्रगल दिखाओ, ना कि किस तरह से आप काम कर रहे हो या माँ या पिता। ठीक है, तब जाके आपके बच्चे सही रास्ते पे आएंगे। और बहुत अब देखा जाता है बहुत से बच्चों को ना सब चीज हाथ में मिल जाती है। हाँ। जैसे बच्चों ने बोला मुझे फोन चाहिए तो उनको फोन मिल गया, बच्चे ने बोला मुझे बाइक चाहिए तो बाइक मिल गई। तो इस तरह से भी आपने भी किया है कि अपने बच्चों के लिए? नहीं, नहीं, मेरा मेरा बड़ा बेटा जो है उसको मैं आपको एक बात बताती हूँ। मतलब जब मैं हरिद्वार में रहती थी, मेरा बेटा बड़ा वाला बेटा बहुत छोटा था, तो उसको बहुत साइकिल चलाने की शौक थी। तो वो ना मतलब दूसरों की देखता था ना तो वो बोलता था मम्मी मेरे लिए भी ऐसी ही साइकिल चाहिए। तो उस समय इतना मतलब वो हो नहीं पाता था। तो उसको मैंने सबसे पहले एक साइकिल दिलाई थी, सेकंड हैंड साइकिल दिलाई थी। मतलब उसको बहुत शौक था, उसको देख के तो मैंने सेकंड हैंड साइकिल दिलाई थी, वो मुझे आज भी याद है। तो ऐसी चीज़ें देख-देख के ना थोड़ा वो मतलब जो आप स्ट्रगल से बच्चों को दिलाते हो, बच्चों को उसकी वैल्यू होती है। हाँ। और उनको बस बच्चा बोल रहा है कि ये चाहिए मुझे। अब देखो बच्चा करेगा क्या? अब साइकिल से वो ट्यूशन भी गया होगा, स्कूल भी गया होगा। हाँ, स्कूल ट्यूशन जाता था उसी चीज़ है साइकिल ना? से हाँ। तो उसको उस चीज की वैल्यू है। हाँ। अब बच्चे बड़ी-बड़ी बाइक मांग रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख की, 1-1, 2-2 लाख की साइकिलें चला रहे हैं। अभी यही चीज़ बेटे बेटे से मेरी जब बात होती है, जब आता है ना छुट्टी,
तो मतलब पिछले साल इसी विषय में डिस्कस हुई मेरी ना कि ऐसा ऐसा मतलब तेरे लिए मैंने मतलब जैसे भी मेरे से बन पाया मैंने करा ये सब मैं बोलती हूँ ना तो उसने मुझे क्या बोला, ठीक है आपने मेरे लिए किया है मम्मी बहुत किया, तो उसने मेरे लिए फिर कार गिफ्ट किया अभी पिछले साल। तो वो बोलता आपने मेरे मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, तो बड़ा बेटा बहुत इन चीजों को समझता है, तो उसने बोला मम्मी ने मेरे लिए जैसा भी ये किया है, तो उसने उसने फिर सोचा कि चलो मैं आपको ना एक गिफ्ट दूंगा। तो मैंने कहा अब क्या गिफ्ट देगा, तो वो मेरे लिए ये टाटा नेक्सॉन कार गिफ्ट किया उसने। ऐसे बच्चे सबके हों, हर माँ को ऐसे बच्चे मिले जो उनको समझे ना। हाँ बहुत समझते हैं बच्चे मेरे ना। जी। हाँ छोटा वाला थोड़ा चंचल है, लेकिन ये भी पर मतलब देखो एक चीज है, जब बड़ा बेटा सही रास्ते पे है हाँ, हाँ। तो छोटे बच्चे अपने आप ही सही रास्ते पे, ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हाँ ये भी मतलब मेरा छोटा वाला बेटा भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, मतलब अपने बेटे की तो क्या तारीफ करूं, लोग बोलेंगे अपने बेटे की तारीफ कर, लेकिन जो मतलब ठीक है बच्चे मेरे दोनों, मतलब ऐसे कोई नशा नहीं करना, फालतू आवारा नहीं, मतलब टाइम से अपने घर आना, स्कूल ये जाता है, बड़ा वाला तो अब वही है आईएमए के अंदर ही है, लेकिन ये जो है ये भी मतलब मेरा बेटा मतलब ऐसे नशा जो है उसके खिलाफ है। जहाँ तक मुझे हाँ। लगता है आपका बेटा विनय, हाँ यूथ 18 यूथ ग्रुप 18 में है, हाँ, और ग्रुप है। यूथ 18 ग्रुप जो है वो एक खुद में एक बड़ा उदाहरण है हाँ। हमारे क्षेत्र के लिए। तभी मैं खुश हूँ उस ग्रुप में जाता है ना, तो ये बच्चे हैं जो आयुष हो गए, ये हाँ ये क्या छोटे वाले सूर्यांश हो गया, वो फोन करके बुलाते हैं इसको ना, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं चला जा। जब चुनाव के टाइम में भी उनके साथ रहा ये, और एक आध दिन तो घर भी नहीं आया, इधर ही रहता था, तो उनके साथ जाता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है बेटा। आज हाँ जी, अभी क्षेत्र में आपका जो नए ग्राम पंचायतें बनी हैं हाँ और क्षेत्र पंचायत बने हैं, क्या उम्मीदें हैं अपने गांव की? हाँ उनसे मतलब ये है कि जैसे हमारी सड़कें खराब है, जगह जगह लाइट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यहीं से हाथी गया, रात को लाइट नहीं है, कोई उस समय उठा हुआ होता या जाता सड़क में तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपने गांव की जो सड़कें हैं, लाइटें हैं, जो भी समस्या है उन चीजों में ध्यान देना चाहिए, उनको करना चाहिए। महिला प्रधान है आपके गांव हाँ में जी। इस बार, हाँ तो महिलाओं से तो ज्यादा ही उम्मीद होगी। हाँ जी हाँ, हमारी बहन भावना गुरुंग बनी है इस बार, और काफी सपोर्ट भी किया है हमने उनको। जीत गई है, काफी अच्छी वोटों से जीत गई है, तो उनसे यही उम्मीद है कि अपने गांव की जो समस्याएं हैं वो देखें, है ना, अच्छे से करें, बस यही। क्योंकि जो आगे के गांव जैसे छिद्दरवाला है तो यहाँ पे विकास तो हो ही जाएगा, हाँ। बट ये मुझे लगता है कि साहब नगर और गांवों से काफी पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ है हाँ। यहाँ पे कई जनप्रतिनिधि ने हमने यहाँ सड़क बनाया, यहाँ सड़क बनाया बोल के डालते भी थे, मैं देखती थी, मैं सोचती थी इधर क्यों नहीं आते, इधर तो कोई देखता ही नहीं है ये सड़कें, मतलब कई मतलब जब से मैंने देखा ये सड़क अच्छे से बना ही नहीं है आज तक, मतलब किसी ने बनाया भी है। अब मैं तो ये राजनीति तो मैं कभी, मेरे को समझ में भी नहीं आता, मैं इन चीजों में घुसती भी नहीं हूँ, जब समझ में ही नहीं आता तो क्या घुसना, लेकिन ये है कि अब एक उम्मीद होती है ना, अब देखो आप लोगों ने इनको वोट दिया, चुना है, और ये लोग आगे रहते हैं, तभी तो आप लोगों ने तो भेजा है इन्हें। और इस बार जो जिला पंचायत सदस्य है वो भी महिलाएं हैं, तो काफी अच्छे वोटों से जीती है, तो उनसे भी क्या उम्मीद है? बस यही उम्मीद है, मतलब गांव की समस्याएं मतलब देखें, और क्या बोलते हैं ये सड़कें, बिजली, पानी, लाइट, यही तो है मेन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हो दिन रात। अभी आपको बताएं यहाँ से मैं जैसे दुकान के लिए जाती हूँ, तो कई दिन जब से मतलब बारिश होती है ना, तो वहां से स्कूटी निकालना भी मुश्किल हो जाता है, कई बार मतलब कारें फंस जाती हैं, स्कूटी फंस जाते, कई गिर जाते हैं। अभी ये इधर है एक अंकल है, उनके घर के सामने वो रिक्शा होता है, वो रिक्शा ही पलट गया था, और उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, वो चोट भी लगी है। और यहाँ पर कार आए दिन कार फंसती, अब तो भैया ने डाल दिया, वो रेत डाल दिया वहां पर रेत से कब तक काम चलेगा? वही तो अब तो बनाना चाहिए, अब जो जनप्रतिनिधि जो नए, मुझे लग रहा है यहाँ पे धस भी रही है रोड, हाँ नीचे बैठ गई है वो, धस रही है। हाँ तो इसका क्या मतलब, एक वजह क्या होगी कि और फिर यहाँ बाढ़ की भी दिक्कत आती है? हाँ समस्या है इधर, ये सौंग नदी जो है नजदीकी है, और बाढ़ की समस्या भी है यहाँ पर,
और ये जो सड़क अब धंस तो रहा है, वहां पर पता नहीं किस तरीके से बनाया गया है, वो इतना मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ देख रही हूँ दिन ब दिन वो सड़क इधर से साइड से टूट रही है, कभी कभी वहाँ बीच से गड्ढे हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि पहले जो जनप्रतिनिधि जो बने हैं अभी, तो अब पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका तो मुझे वो नहीं है, लेकिन जो अभी नए बने उनसे यही अपील करना चाहूंगी कि पहले अपने गांव की रोड सड़कें और ये बिजली पानी इन चीजों में ध्यान देना, मतलब क्योंकि यही। पूरे 5 साल हैं, ये भी नहीं है कि भैया कम समय है, नहीं हो सकता, लेकिन अब भाई आप बने हो तो पूरे आपको खरा उतरना पड़ेगा। हाँ खरा उतरना पड़ेगा, समस्याएं देखनी पड़ेगी देखनी लोगों पड़ेगी, की, नहीं तो तब फिर अगली बार आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत है नहीं ना। पड़ेगी। हाँ मतलब एक एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, एक नाम तो होना चाहिए, हाँ ये जिला पंचायत सदस्य बना है, ये प्रधान बना है, हाँ हमेशा के लिए याद करें। याद करेंगे लोग, तभी तो याद करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, है ना, तो सब लोग तारीफ ही करेंगे, और अगली बार आपको क्या पता निर्विरोध बना दे है ना अगली, हाँ वही तो। तो बहुत देखो, अब आपको पता चला होगा कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, आप हाँ। छिद्दरवाला क्वीन बने हो तो इन्हीं मुद्दों पे आपने बात करनी है, इन्हीं मुद्दों के साथ अपने गांव का जो हक है, जो अधिकार है, वो लोगों को दिलाना है। तो आप इसीलिए तीज क्वीन आपको चुना गया है। तो उत्तराखंड टाइम्स की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। जी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मेरे साथ बैठ के बातचीत करी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके इस चैनल को उत्तराखंड टाइम्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं एक घरेलू महिला कि किस तरह से अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, और अपना जो इंटरेस्ट का काम है, अपना शौक भी है, और अपने बच्चों को पालने के लिए अपने घर में एक इनकम के लिए भी काम करती है। तो इसी तरह से पूजा छेत्री जी ने भी स्ट्रगल किया और अपने बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, और अब जो अपने छोटे मोटे शौक हैं उनको भी पूरा कर रही हैं। तीज क्वीन भी छिदरवाला से चुनी गई हैं, और उसके अलावा जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है अपने गांव को एक अच्छा गांव बनाने की, क्योंकि जो ये साहब नगर का जो गांव है इसमें काफी दिक्कतें हैं। सबसे पहले क्या दिखती है, आप गांव में जाते हैं वहाँ की सड़कें दिखती है, वहाँ के रास्ते दिखते हैं, सर सफाई दिखती है, सर सफाई मेन, हाँ सफाई भी दिखती है, और सड़कें देखते हैं, अब कैसे मतलब लाइट स्कूल, हाँ स्कूल देखते हैं, हाँ यही चीज है। और फिर वहाँ का जो समाज है क्या नशे में ज्यादा है, ये भी दिखाई देता है। हाँ ये भी दिखाई देता है। इधर ये चौकी की तरफ कई बार मतलब लोगों ने वहां पर पुलिस भी आई है शायद ना, तो नशा करते हुए कई लोगों को पकड़, कई लड़के बच्चे लड़कियां भी पकड़ी गई हैं। बहुत हैरानी वाली बात आती है कि आज हम किस समाज में हैं। चलो लड़कों का तो है कि हाँ भाई चलो लड़के, बट लड़की का नशा करना और नशा करते हुए पकड़ा जाना गांव में, सच बता रही हूँ हमारा समाज किस ओर जा रहा है। बहुत बहुत मतलब चिंता करने वाला विषय हो गया ये नशा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब सुनाई देता है, मतलब वहाँ इतने लड़के नशा कर रहे हैं। कई बार मतलब यहाँ पर चौकी में जाते थे, मतलब बच्चे ना जाके नशा करते थे, तो कई बार पुलिस आ जाती थी वहां पर, फिर वो भागते थे, कई बार पकड़ भी लिया है शायद। फिर भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, नशा खत्म ही नहीं हो रहा है, चाहे कितनी पुलिस आ जाए। अंदर तो हो ही रहा। अभी कुछ दिन पहले भी शायद छिद्रवाला में कोई घटना हुई है कि कोई लड़का नशा करते हुए शायद डेथ हो गई उसकी, एक्सीडेंट हुआ है। तो ये नशा तो बहुत बुरी चीज है, इसको बंद करना चाहिए। मैं सभी जनप्रतिनिधि से, छिद्रवाला हो चाहे साहब नगर हो, चारों गांव ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि से ये अपील करती हूँ कि इस चीज को बंद कराइए प्लीज, जैसे भी हाँ खत्म कराइए, हाँ इसके लिए कोई कदम उठाइए। हाँ। तो इसी तरह से कदम उठा रहा है उत्तराखंड टाइम्स, और इसी सोच के साथ आप बने रहिए। ऋषिकेश छिदरवाला साहब नगर से रेखा भंडारी।